हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोग के बीच आ चुका हूँ। ये वर्क टाइम एंड वर्क का पार्ट 6 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 तक बना रखा है। जिन्होंने नहीं देखा वो बिल्कुल जाकर देखिए और उसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग इस पार्ट में प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं विथ कॉन्सेप्ट। और पहला ही क्वेश्चन आप देख रहे हो कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है, 2021 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कहता क्या है? सबसे पहले तो आप इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कर लो, वीवीआई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि पुत्र उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और पिता कार्य शुरू करता है, तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये कह रहा है एक एक दिन, इसका मतलब हुआ कि पहला दिन फादर किया, स्टार्टिंग फादर ही कर रहा है ना, तो फादर किया एफ। फिर दूसरे दिन कौन किया? सन, बेटा किया। फिर फादर किया, फिर सन किया। इस तरह से ये एक एक दिन छोड़कर चल रहा है। ठीक है, अल्टरनेट डेज। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लेना है हम लोग को एफ फादर के लिए, और सन के लिए मैं एस लिख देता हूँ। फादर कितने दिन में करेगा? 8 दिन में काम कर लेगा पूरा, किसी भी काम को 8 दिन में। और बेटा कितना दिन में करेगा? पुत्र 7 दिन में करेगा। उसके बाद अब टोटल काम तो दिया नहीं है, तो टोटल काम के लिए क्या करना होता है? एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 56। ये हो गया टोटल वर्क। और वर्क पर डे के लिए डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। तो अब दोनों से पहले अगर दोनों एक दिन में काम करता है तो कितना दिन करेगा काम? एक दिन में कितना काम करेगा दोनों मिलकर? तो ऐड कर दीजिए, तो हो गया ये 15 काम। यानी कि 15 काम दोनों मिलकर करेगा एक दिन में, वर्क पर डे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना होता है? इस 15 से आप क्या कीजिए, टोटल काम में डिवाइड करना है आपको। तो अगर डिवीज़न करते हैं तो कितने टाइम्स में जाएगा? 15 तिया 45, 11 काम शेष बच चुका है। तो सबसे पहले करना क्या है, जो क्वोशिएंट लगा है यानी कि जो भागफल है वो 3 है, तो 3 को आप लिख लीजिए। और चूँकि 2 है, पहले फादर करेगा, उसके बाद उसका सन करेगा, बेटा करेगा, तो 2 आदमी है ना, इसके लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, उसके बाद बच गया 11 काम, ये शेष बचा हुआ है। अब इस शेष काम को कौन करने वाला है? सबसे पहले कौन कर रहा है? फादर ही कर रहा है ना। फादर कितना काम करेगा? 7 काम करेगा, तो 7 काम इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए, और चूँकि एक दिन हो चुका है तो 1 ऐड कर दीजिए यहाँ। ठीक है, बच गया कितना काम? तो हो गया ये 4 काम। ठीक है, 4 काम बचा, और 4 काम को कौन करेगा? उसका बेटा करेगा। ठीक है, तो क्या कीजिए, जो बचा हुआ काम है उसको ऊपर लिखिए, और जो बेटा करेगा इस काम को वो नीचे। इसको कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 1/2। अब क्या है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 3 × 2 6, 6 + 1 7, और 1/2। यही क्या है? यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक कार्य को 10 दिन 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 12 दिन में। यदि वह ए से शुरू करते हैं, मतलब काम शुरू कौन कर रहा है? ए कर रहा है, और एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? मतलब पहले वाले की तरह क्वेश्चन है, पहले ए करेगा, फिर बी करेगा,
फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इस तरह से अल्टरनेट चल रहा है। तो ठीक पहले वाले की ही तरह है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं इसे। तो ए और बी, ए करेगा 10 दिन में काम और बी करेगा 12 दिन में काम। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 60। और ये क्या है, टोटल वर्क है। और वर्क पर डे के लिए क्या करना होगा, डिवीजन। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 5। दोनों अगर मिलके काम कर रहा है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि दोनों को तो मिलके करना होगा। तो 11 हो गया और ए प्लस बी, तो दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करने वाला है। तो इसको क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए आप। 11 को लाइए और टोटल वर्क में डिवाइड कीजिए। तो 60 डिवाइड 11, कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 बच गया शेष काम, ये शेष बच गया काम। चूँकि जो भी भागफल आता है उसे लिखिए और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों, क्योंकि 2 व्यक्ति है ना, पहले ए फिर बी। अगर 3 होता है ए बी सी तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे सिर्फ ए और बी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब उसके बाद शेष काम बच गया 5 काम बच चुका है। अब 5 काम को कौन करेगा, चूँकि शुरू कौन कर रहा है, ए कर रहा है ना। ए का वर्क पर डे कितना है, 6 है। तो 6 से लाकर डिवाइड कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 10 पूर्णांक 1/5/6। यही क्या है, आपका आंसर है। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। ये भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं एक बार। अमृत कुशाल की अपेक्षा दुगनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। ठीक है, दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में कुशाल अकेले उस कार्य को पूरा करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अमृत रेशियो कुशाल, तो कुशाल जो है वो अमृत जो है कुशाल से कितना है, दोगुना क्षमता ज़्यादा है उसका। तो इसको लिख लीजिए 2 और इसको लिख लीजिए 1। यानी अगर कुशाल एक काम करेगा एक दिन में तो वो अमृत 2 काम कर देगा। ठीक है, ये इसकी इफ़िशियंसी है, इफ़िशियंसी। उसके बाद क्या कह रहा है, दोनों मिलकर। तो मिलकर मतलब क्या हुआ, दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो गया 3। कितने दिन काम कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। तो 6 और दोनों मिलकर किया है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 18। यानी कि 18 काम, टोटल 18 काम हुआ। ठीक है, तो टोटल वर्क पता चल गया हमें। और करवाना किससे है, केवल कौन करेगा, कुशाल करेगा ना। तो कुशाल की क्षमता कितनी है, 1 है ना। बस 1 से लाइए, इसमें जाकर डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 18। यही क्या है, आपका आंसर है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। और अगर अमृत की बात करता तो अमृत से लाकर डिवाइड कर देते तो कितना हो जाता, 9 हो जाता। क्लियर है। तो यहाँ पर अभी कुशाल का बारे में पूछा गया तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, सॉरी 1 से डिवाइड कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित, यानी कि यहाँ पे 2 व्यक्ति है, एक हिमांशु है और एक अंकित है, से दुगना सक्षम है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे क्लियरली, हिमांशु, ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही लग रहा है। और अंकित दुगना है, इसका मतलब हुआ कि अगर अंकित एक काम करेगा तो ये हिमांशु 2 काम को कर लेगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है तथा वे मिलकर एक काम को 16 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम 16 दिन में कर रहा है दोनों मिलकर, तो यानी कि दोनों को ऐड कर दीजिए और इस 3 से क्या कीजिए, लाकर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया 48। ठीक है, और पूछ रहा है तो अंकित
अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कराया था। अंकित का रेशियो कितना है, 1 है। 1 से लाइए और इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 48 ही निकल के आएगा। यही क्या है, आपका आंसर है। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन ऑलरेडी RRB JEE 2019 यानी कि 2019 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है P Q की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। ठीक है, यदि वह एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो Q अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये तो टाइम का रेशियो है, देख लो यहाँ पे आप टाइम लिख रखा है ना, समय। और क्या कर रहा है, Q की तुलना में, यानी कि मान लीजिए 50% यानी कि 1/2 लिख सकते हैं। और मान लीजिए जो 2 है ना वो Q का है रेशियो है, तो क्या बोल रहा है, P Q की तुलना में 50% अधिक है। इसका मतलब क्या हो गया, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, कितने हो जाएंगे, 3। एक किसका हो जाएगा, P का हो जाएगा। ठीक है, इसे ही हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख देते हैं, P रेशियो क्यूब। ठीक है, हमने P को Q के लिए 2 ले लिया था, तो 2 लिख दीजिए। और 50% अधिक कार्य कुशल है, इसका मतलब ये हो जाएगा 3। और ये रेशियो किसका दे रखा है, समय का है, ये समय। और पूछ क्या रहा है, दिन। कार्य की बात कर रहा है ना, कार्य को कितने दिनों में करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो क्या करना होगा, कार्य की क्षमता निकालना होगा, जो कि कार्य जब निकालते हैं हम लोग तो इसको पलट देते हैं। समय और कार्य का जो होता है वो उल्टा होता है, रेसिप्रोकल। तो क्या कीजिए आप, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो P के लिए P 2 काम करेगा एक दिन में और Q 3 काम करेगा एक दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में, यानी कि 18। और मिलकर कर रहा है यानी कि दोनों मिलाएंगे तो 5। और टोटल काम के लिए 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया कितना, 90। यानी कि टोटल काम हमें पता चल चुका है। और करवाना कैसे है, Q से करवाना है ना, तो Q कितने दिन में कर रहा है, Q 3 काम कर रहा है, तो Q की क्षमता 3 है, तो इसको लेकर आइए और यहाँ डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, हो गया 30। 30 क्या है, यानी कि Q इस काम को 30 दिन में, 30 दिन में कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ, छोटा बनाता हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना हो, आसानी से समझ ले और उस पर प्रैक्टिस भी कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन को लेकर आऊँगा और उसे अच्छे से बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।